दोस्तों, साल 2007 उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक साल था। उस वक्त मायावती ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने भाईचारा समितियों के जरिए दलितों और ब्राह्मणों को एकजुट किया और बीएसपी को पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में ला खड़ा किया। जी हाँ, भाईचारा समितियां, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने वाली छोटी छोटी इकाइयां। ये समितियां गांव-गांव, बूथ-बूथ तक पहुंचती थी। इनके जरिए बीएसपी ने रैलियां, सभाएं और जागरूकता अभियान भी चलाए। मकसद था दलितों और ब्राह्मणों के बीच की सदियों पुरानी खाई को पाटना। उस वक्त मायावती की यह रणनीति इतनी कारगर साबित हुई कि बीएसपी ने 403 में से 206 सीटें जीत ली। यह मायावती का सोशल इंजीनियरिंग का कमाल था, जिसने उन्हें बहन जी से मुख्यमंत्री जी बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 2007 की जीत के बाद उत्साह से लबरेज मायावती ने इन समितियों को भंग कर दिया। शायद उन्हें लगा कि अब उनकी सत्ता अटल है, लेकिन यह फैसला बहुत जल्द ही उल्टा पड़ गया। 2012 में समाजवादी पार्टी ने वापसी की और बीएसपी की ताकत धीरे धीरे कम होती चली गई। आज हालत यह है कि लोकसभा में बीएसपी की एक भी सीट नहीं है और विधानसभा में सिर्फ एक विधायक बचा है। यह वह दौर है जब मायावती की पार्टी सत्ता के शिखर से सियासी गुमनामी की ओर बढ़ती चली गई। लेकिन अब 2025 में मायावती फिर से मैदान में है और इस बार उनका हथियार फिर वही है, भाईचारा समितियां। 25 मार्च 2025 को लखनऊ में बीएसपी मुख्यालय पर बीएसपी की एक खास बैठक हुई। मायावती ने ऐलान किया कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाईचारा समितियों को एक बार फिर से शुरू कर रही हैं। लेकिन इस बार उनका टारगेट पूरी तरह बदल गया है। 2007 में जहां फोकस ब्राह्मणों पर था, वहीं अब यह ओबीसी पर शिफ्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति का खेल बहुत ही पुराना है। यहाँ हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगी रहती है। मंडल आयोग और विभिन्न राजनीतिक विश्लेषणों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी में ओबीसी का हिस्सा करीब 50% से भी अधिक है, यानी हर दो में से एक से भी ज़्यादा वोटर ओबीसी है। बीते कुछ सालों में भाजपा ने गैर यादव ओबीसी वोटों पर मजबूत पकड़ बनाई है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने काफ़ी हद तक इसमें सेंध लगाने में कामयाब रही, जिसके कारण अब ओबीसी वोट पर सपा और भाजपा की पकड़ लगभग आधा आधा है। 2007 में बीएसपी के साथ रहे ब्राह्मण अब ज़्यादातर भाजपा की ओर चले गए हैं। ऐसे में मायावती के पास ब्राह्मणों को वापस लाने का रास्ता मुश्किल हो गया है। इसलिए उन्होंने ओबीसी को चुना, विशेष रूप से गैर यादव ओबीसी को, जो एक बड़ा और प्रभावशाली वोट बैंक है। उनका मकसद है दलितों और ओबीसी को एकजुट करके एक ऐसा गठजोड़ बनाना जो भाजपा और सपा को टक्कर दे सके। मायावती ने अपनी रणनीति को साफ करते हुए कहा कि वह बहुजन समाज को भाईचारे के आधार पर संगठित करना चाहती हैं। इसमें दलित, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग भी शामिल हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस, भाजपा और सपा की नीतियां इन समुदायों के खिलाफ भेदभावपूर्ण रही हैं। मायावती ने कहा, इन पार्टियों के पास न तो बहुजनों के लिए कोई ठोस नीति है, न ही उनकी भलाई का इरादा। केवल बीएसपी ही उनके लिए अच्छे दिन ला सकती है। बसपा की भाईचारा समितियां गांवों में जाकर लोगों को शिक्षित करेंगी। उन्हें बताया जाएगा कि कांग्रेस, भाजपा और सपा की नीतियां कैसे दलितों और ओबीसी के हितों के खिलाफ हैं। मायावती का जोर है कि बहुजन अपने वोट के जरिए अपने अधिकार और न्याय को सुनिश्चित करें। 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को मिशनरी उत्साह के साथ मनाने का भी प्लान है। यह दलित और ओबीसी के बीच एकता का संदेश देगा। 2013 में लखनऊ में हुए ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन में मायावती ने कहा था, हमारा भाईचारा जाति से ऊपर है। उस वक्त हजारों लोग जुटे थे और बीएसपी का नारा जय भीम, जय भारत गूंज रहा था। अब ओबीसी के साथ ऐसा ही कुछ करने की तैयारी है। क्या यह जादू फिर चलेगा
यह देखना अभी बाकी है। अगर मायावती की यह रणनीति काम कर गई तो 2027 में बीएसपी फिर से सत्ता की दावेदार बन सकती है। ओबीसी और दलितों का गठजोड़, जो कुल मिलाकर 70% से भी ज़्यादा है, एक ताकतवर वोट बैंक बन सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। इसकी उम्मीद अभी के लिए काफ़ी कम दिखाई देती है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी जैसी नई पार्टियां भी भाईचारा समितियों जैसे कदम उठा रही हैं। यह बीएसपी के लिए अपना दलित वोट बचाना भी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। वहीं ओबीसी में सैकड़ों उपजातियां हैं। सबको एक मंच पर लाना एक पहेली की तरह है। क्या आपको पता है कि 2007 में बीएसपी की जीत के बाद मायावती ने अपने घर में एक विशाल मूर्ति बनवाई थी, जो उनकी ताकत का प्रतीक थी, लेकिन आज वह मूर्ति धूल खा रही है। ठीक वैसे ही जैसे बीएसपी की सियासी चमक काफ़ी फीकी पड़ गई है। अब यह रणनीति उस चमक को वापस लाने की कोशिश है। मायावती की भाईचारा समितियां एक पुरानी किताब का नया अध्याय हैं। 2007 में यह रणनीति सत्ता की कुंजी बनी थी और अब 2025 में यह बीएसपी को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। ओबीसी और दलितों को जोड़कर मायावती एक ऐसा गठजोड़ बनाना चाहती हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला दे, लेकिन रास्ते में भाजपा, सपा और नई पार्टियों की चुनौतियां हैं। क्या मायावती फिर से वही जादू दिखा पाएंगी? इसका जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।